हाय एवरीवन, वेलकम टू माय क्रीम पीस लाइव्स में। तो आज इस वीडियो में आपको लहंगे का ब्लाउज़ बनाना बताऊंगी, वो भी एक छोटी साइज़ का। ये छोटे साइज़ का लहंगा है, रेडीमेड लहंगा है। इसको बस साइड में फिटिंग की करनी है, कमर मोर सब मेजरमेंट फिट है। और ये जो ब्लाउज़ है वो बच्ची के साइज़ के ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लाइनिंग का फैब्रिक ले लिया, इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे ब्लाउज़ का मेज़रमेंट हमने स्क्रीन पे इस तरह रख दिए हैं और इसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हम अपनी लाइनिंग पे कटिंग करेंगे। तो लाइनिंग के कपड़े को हमें उतना ही फोल्ड करना है जितना हमको ज़रूरत है। तो चेस्ट के अकॉर्डिंग हमारा चेस्ट का चौथाई पार्ट आएगा 7, तो उसमें 2 प्लस ऐड करेंगे तो हमारा आएगा टोटल 9। तो इस तरह से हमने मेज़रमेंट रख लिए हैं। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकती हैं अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। और लंबाई हम यहाँ पे 13 इंच हमारी रेडी लंबाई है, तो इसमें 1 प्लस सिलाई मार्जिन ऐड करके 14 इंच रख रहे हैं। और इस तरह से हमें सीधी लाइन स्ट्रेट कर लेनी है। शोल्डर हम 5 इंच रख रहे हैं क्योंकि बच्ची के साइज़ का है, तो इसमें हम गले की विड्थ भी 2.5 रखे हैं और गले की चौड़ाई भी, कंधे की चौड़ाई भी 2.5 रखे हैं। और आर्म होल भी हम 5.5 इंच रखे हैं। इस तरह से हमने 1 इंच के यहाँ पे गुलाई दे दिए हैं। गुलाई देने के बाद यहाँ पे शोल्डर हम 2.5 इंच रखेंगे, कंधा जिसे आप बोलते हैं। और गले की विड्थ भी हमने 2.5 इंच रखी है। गले की डीपनेस हम यहाँ पे 10 इंच रख रहे हैं। इस तरह से 10 इंच रखेंगे, बट इस यहाँ पे हम 9 इंच ही रखेंगे क्योंकि नीचे की साइड से चौड़ाई उसकी कम आ रही थी। तो हमने इस बार पहले सीधी लाइन खींच लेंगे और यहाँ अपने नेक की गुलाई दे देंगे। तो नीचे की साइड से हमारा जो मेजरमेंट है वहाँ 1 इंच कम आ रहा था, तो हमने गले की जो लंबाई है उसे 9 इंच कर दिए हैं और 5 इंच हमने बैक में छोड़ दिए क्योंकि बैक में हमें डिज़ाइन बनाना है। तो बैक के डिज़ाइन के लिए हमें 5 इंच चाहिए क्योंकि उससे कम रखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे 1.5 इंच हम इस तरह से कटिंग करेंगे और यहाँ पे इसकी गुलाई दे दी है। डिज़ाइन के लिए हमने सेंटर से कपड़े निकाल लेना है। गले की मार्किंग करने के बाद यहाँ पे चेस्ट पे एक बार आ जाएंगे, फिर यहाँ पे 7 इंच पे अपनी फिटिंग मार्किंग कर देंगे और यहाँ पे उसके बाद लूजिंग मार्किंग कर देंगे। तो यहाँ पे हम 2 इंच लूजिंग ले रहे हैं, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकती हैं। तो यहाँ पे 2 इंच हमारा जो लूजिंग है उसको इस तरह से सीधे स्ट्रेट कर देंगे। स्ट्रेट करने के बाद इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम नेक की कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि नेक की कटिंग हम फ्रंट पार्ट निकाल लेंगे, उसके बाद करेंगे। और इस तरह से हमें पहले शोल्डर से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम शोल्डर से कट करते जाएंगे और आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो नीचे की साइड से हम इस तरह से कटिंग करके ले लेते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट कर दें जिससे आने वाले वीडियो का और नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि हमारे इस वीडियो में कुछ नए टिप्स और ट्रिक आपको ज़रूर मिलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे बैक पार्ट की जो हम मार्किंग कटिंग किए हैं उसी के अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे, बट नीचे के साइड हमें 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है और इसको आर्म होल की साइड में हमें इस तरह से मार्क कर देंगे। नेक के साइड भी इस तरह से मार्क कर देंगे और अपना बैक पार्ट उठा लेंगे। बैक पार्ट उठाने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले आर्म होल को सीधा कर लेंगे और इस तरह से सिधाई देने के बाद इसमें हम फ्रंट आर्म होल के शेप दे देंगे। उसमें 1/2 इंच की इस तरह से गहराई देके गुलाई दे देते हैं। अब यहाँ पे आते हैं नेक पे। तो नेक की हम विड्थ रखी है 2.5 इंच और उसकी जो डीपनेस है हम 8 इंच रखेंगे क्योंकि इसमें हम वी गले का शेप देंगे, तो इसमें डीपनेस ज़्यादा रखते हैं। तो इस तरह से आप कम ज़्यादा रख सकती हैं, बट ये यहाँ बच्ची के साइज़ का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़े के लिए भी आप रख सकती हैं। अगर आप ज़्यादा डीप पहनती हैं तो 9 इंच भी रख सकती हैं, कम पहनती हैं तो 7 इंच पे बनाइए। और इस तरह से हमने यहाँ पे वी शेप में कर दी। वी शेप में करने के बाद इस तरह से हम तो यहाँ पे इस तरह से हमें टक्स देना है, बस्ट पॉइंट निकाल लेना है। तो बस्ट पॉइंट हम 9 इंच रखे हैं क्योंकि यहाँ बच्ची का साइज़ है तो ज़्यादा डीप नहीं रखना है। और इस तरह से आर्म होल के साइड से हमें शेप देना है, यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप देना है। तो यहाँ पे हमने सीधे लाइन को स्ट्रेट कर दिया, इस तरह से सिंपल हमने स्ट्रेट कर दिए हैं और थोड़ी सी इसमें हल्की सी शेप दी है। ज़्यादा शेप नहीं देना है क्योंकि इसमें कोई पफ की क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मली हमें जो लहंगे का ब्लाउज़ बनाना है इसको रखना है। तो इस तरह से हमें आर्म होल की कटिंग करने के बाद इसको नीचे की साइड पूरा कट कर लेते हैं। और नीचे की साइड कट करने के बाद इस तरह से नेक पे आ जाएंगे तो नेक की भी कटिंग कर लेंगे। और नेक की कटिंग करने के बाद यहाँ पे हम कमर की साइड इस तरह से ½ इंच डाउन कर देते हैं। तो यहाँ पे टक्स की कटिंग नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम सिलाई करके उसे एडजस्ट कर लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। बैक पार्ट की नेक की जो ड्राफ्टिंग किए थे उसको हम इस तरह से कटिंग करके ले लेंगे। तो यहाँ पे हम बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद कुछ इस तरह से लुक आया है। इसके बाद हम यहाँ पे स्लीव की कटिंग करेंगे। तो बाकी के बच्चे कपड़े को इस तरह से हम 4 फोल्ड कर लेंगे
और यहाँ पे इसको 4 फोल्ड करने के बाद तो यहाँ पे हम स्लीव की शेप देंगे। तो इस तरह से 4 फोल्ड कर लिए हैं। 4 फोल्ड करने के बाद यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे अपनी चेस्ट की फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे। तो फिटिंग की मार्किंग हमारी 7 इंच है, तो इस तरह 7 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे 2.5 इंच पे एक सीधी लाइन कर देंगे और नीचे के साइड जो हमारा सिलाई मार्जिन उसको ले लेंगे और ऊपर से 2.5 इंच से गोलाई देते हुए यहाँ स्लीव की शेप दे देंगे। स्लीव की लंबाई हमारी 9 इंच रेडी है। तो इसमें 1 प्लस सिलाई मार्जिन 10 इंच रखे हैं और इस तरह से रखने के बाद हम मोरी की गुलाई लेंगे। तो बाजू की गुलाई जो हमारी है 4 इंच है और यहाँ पे 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखे हैं। आप 2 इंच भी रख सकती हैं। तो इस तरह से दोनों लाइन को हम अपना सिलाई मार्जिन भी और कटिंग की लाइन और सिलाई की लाइन दोनों मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद इस तरह से कटिंग कर लेंगे और स्लीव की भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी शेप दे देंगे सिलाई की और यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे। तो फ्रंट आर्म होल की शेप दे दिए। शेप देने के बाद कुछ इस तरह से फाइनल लुक आया है। सेंटर पे कट कर लेंगे। कट करने के बाद यहाँ पे हमारी सारी लाइनिंग कपड़े पे कटिंग हो चुकी है और यहाँ पे हम मेन फैब्रिक पे रख के इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे सारे कपड़े पे हमने कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद अभी स्टिचिंग के लिए चलते हैं। तो यहाँ पे मशीन पे आ गए हैं। मशीन पे आने के बाद इस तरह से दोनों अपना फ्रंट पार्ट ले लेंगे और फ्रंट पार्ट लेने के बाद लाइनिंग और मेन फैब्रिक को इस तरह से स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे हम कपड़े की सीधी साइड ले लेंगे और उसके ऊपर हम अपना लाइनिंग का कपड़ा रखते हुए स्टिच करेंगे। तो कपड़े को बिल्कुल बराबर में रखते हुए स्टिच करेंगे। 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन रखते हुए यहाँ पे हम स्टिचिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले हम एक सिलाई लगा के ले लेंगे और सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे पलट लेंगे। पलट के एक अंदर की साइड हम अपने लाइनिंग के कपड़े पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा के ले लिए हैं और लगाने के बाद इस तरह से हम लाइनिंग को उल्टा ही रखेंगे और ये नेक को भी साथ में पलट लेंगे। तो अपना ध्यान रखेंगे नीचे की साइड हमारा लाइनिंग का जो अस्तर है वो हमारा नीचे की साइड ना निकले और ऊपर की साइड भी बराबर रहे। झोल का दोनों साइड से हम देख लेंगे कि ध्यान में रखें झोल ना आए। और यहाँ पे जो वी शेप की कटिंग किए हैं नेक की उसको हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। जो मार्जिन हम रखे हैं सेम उसको उतना ही रखना है और यहाँ पे नेक की कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद यहाँ छोटे छोटे कट्स भी लगा देंगे साथ में ताकि हमारा डिजाइन एक साथ पलटता जाए। पलटने के बाद हम यहाँ पे बीच में डालते इस तरह से पलट के ले लेंगे। तो पलट के सिलाई करने के बाद यहाँ पे दोनों साइड हम आयन लगा के ले लिए। आयन करने के बाद एक्स्ट्रा जो हमारा मार्जिन है उसको सिलाई करके छाट लिए हैं। अब जो हमारा डॉट दिख रहा है हल्का हल्का उसको इस तरह से डार्क कर लेंगे। डार्क करने के बाद दोनों साइड में इस तरह से छाप लेंगे। और इसको हमें क्या करना है कि कटिंग नहीं करनी है, बस डायरेक्ट हम इसको इस तरह से पकड़ के स्टिच कर देना है। क्योंकि ये बेबी के लिए है तो ज़्यादा हमें पफ की रेड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नॉर्मली से हमें सिंपल से प्रिंसेस डॉट की शेप दे देनी है। बिल्कुल आसान और इजी है ना, इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई करिएगा और आप बहुत ही आसान तरीके से बच्ची के साइज़ के भी प्रिंसेस डॉट का बना सकती हैं। आप देख सकती हैं बिल्कुल क्लियर है। थोड़ी सी चुनटे जैसे प्लेट से पड़ गए थे तो यहाँ पे हम डबल सिलाई लगा लेंगे और इससे हमारी जो प्लेट है बिल्कुल गायब हो जाएगी। आप इस तरह से ज़रूर करिएगा। अगर एक बार सीधे करने में थोड़ी सी सिलवटें आती हैं तो उन सिलवटें को कम करने के लिए इस तरह से दोबारा सिलाई लगा लें। तो दोनों साइड हमने इस तरह से डॉट को रेडी कर लिए हैं। तो हमने फ्रंट पार्ट हमारा रेडी हो चुका। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बैक पार्ट ले लेंगे और बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे बैक पार्ट के लिए इस तरह से ले लिए हैं और इसको भी सीधी साइड रख लेते हैं। सीधी साइड रखने के बाद इसको भी हम नीचे 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन रखते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाते हुए इसको पलट के भी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से हम फिर नेक की पलट के सिलाई कर लेंगे। इसके साथ हमारा नेक और जो है नीचे का साइड जो हमारा डिज़ाइन है वो भी एक साथ हम पलट लेंगे जिससे हमारी फिनिशिंग अच्छी आए। और इस तरह से हम कट कर लेंगे। तो नेक की कटिंग हो चुकी है। यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा देंगे और इसको पलट के हमें सिलाई करनी है। यहाँ पे जो हमारा कॉर्नर है उसको कैंची की हेल्प से सीधा कर लेंगे और इसको इस तरह से बराबर करके हम प्रेस कर लेंगे। तो दोनों पार्ट को हमें इसी तरह से सेम रेडी कर लेना है। दोनों पार्ट रेडी कर लेंगे। रेडी करने के बाद यहाँ पे हम बैक टक्स लगा लेंगे। उसके बाद हम नेक की स्टिचिंग करेंगे।
तो यहाँ पे टक्स की मार्किंग कर ली है। मार्किंग करने के बाद यहाँ 1 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पे टक्स लगा लेंगे। तो दोनों टक्स हमारे रेडी हो चुके हैं। और रेडी होने के बाद हम यहाँ नेक की साइड की सिलाई नहीं किए हैं। यहाँ क्या करेंगे, हम इसके कंधे की गुम सिलाई देंगे। तो आर्म होल की साइड जो हम साइड की सिलाई लगाए थे उसको खोल लेंगे। तो हमारा कुछ इस तरह से पार्ट ओपन हो जाएगा। और अपना बैक पार्ट के वो इस तरह से रखते हुए उसको भी हम सिले नहीं है, तो इसको ओपन रखे हैं। और यहाँ पे अंदर की साइड में हमें सीधी रखनी है और बीच में अपना एक पार्ट कंधे की जॉइंट डाल लेना है। और एक साइड हमें लाइनिंग का अस्तर, एक साइड हमें अपना मेन फैब्रिक का कपड़ा डालते हुए यहाँ पे सिलाई करेंगे। और इस तरह से डबल सिलाई लगा लेंगे, जिससे क्या होता है हमारी जो अंदर की कंधे की सिलाई होती है जॉइंट, वो हम गुम हो जाती हैं। इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसके बाद जो हमारी सिलाई ओपन हुई थी उसको हम इस तरह से कवर कर लेंगे। तो कवर करने के बाद हम दोनों को अपना किनारा जो है उसको छाट के निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा जो हमारा मार्जिन है उसको कटिंग करके ले लेते हैं। तो कटिंग करने के बाद इस तरह से दोनों पल्लू को इस तरह से बराबर करेंगे। तो जो पार्ट हमारा एक्स्ट्रा निकलेगा उसको हम इस तरह से सिलाई करके कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट हमारा एक्स्ट्रा निकला है तो उसको हम इस तरह से सिलाई करके दबा लेंगे। और ये सिलाई की गहराई हमको जो हमारा टक्स है वहीं तक ही रखना है। तो यहाँ पे हम गहराई करके दोनों साइड को इस तरह से फिट करके ले लेते हैं। फिटिंग करने के बाद यहाँ पे इसके बाद हम अपने गले की किनारे की सिलाई करेंगे, जिसे हम फिनिशिंग की सिलाई बोलते हैं। यहाँ पे हम फिनिशिंग की सिलाई देते हुए नेक की भी पूरी स्टिच कर लेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से रखते हुए केयरफुली से हमें नेक की और बैक पार्ट की भी दोनों एक साथ हमें स्टिच कर लेनी है। तो यहाँ पे स्टिच कर लिए हैं। अब हमको क्या करना है, इस तरह से सारे पार्ट हमारे जुड़ गए हैं, बस इस स्लीव की बाकी है। तो यहाँ पे हम स्लीव लेंगे। तो स्लीव को इस तरह से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जो हम कटिंग किए हैं सेम उसी प्रकार से हमें स्टिच करना है। जो ट्रिक्स हम सारे ब्लाउज में यूज़ करते हैं उसमें भी हम यूज़ करेंगे। इस तरह से हमें लाइनिंग के कपड़े पे सिलाई चला के ले लेनी है, जिससे हमारी सिलाई गुम हो जाती है। गुम होने के बाद इस तरह से हमें लाइनिंग के कपड़े और मेन फैब्रिक को स्टिच कर लेंगे। बराबर से ध्यान में रखते हुए यहाँ पे स्टिच कर लेते हैं। स्टिच करने के बाद एक्स्ट्रा मार्जिन जो हमारा है उसको कट करके ले लेंगे। तो कटिंग करने के बाद इस तरह से सेंटर पे भी कट कर देते हैं। और कट करके इस तरह से हमें बॉर्डर के लिए 3 इंच कपड़ा पट्टी काट लेंगे इसी में से ही। इसको सिंपल ना लगे इसीलिए हमने इस तरह से बॉर्डर के मॉडल अटैच किए हैं। आप अपने हिसाब से कर सकती हैं, आप ना लगाना चाहें तो मत लगाइए, या तो यहाँ पे आप लेस यूज कर सकती हैं। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट बॉर्डर के कपड़े से ही बनाए हैं। तो यहाँ पे कपड़े से ही इस तरह से हम बॉर्डर बना लिए हैं। और यहाँ पे फोल्ड करते हुए हाफ इंच अपना सिलाई लगा के ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा के ले लिए हैं। सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह से लुक आया है और इसको हम ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पे सेंटर पे जो हमारा शोल्डर का ज्वाइंट है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कट जो हम लगाए थे उसको वहीं से स्टार्ट करनी है। तो एक साइड हम इस तरह से सिल लिए, दूसरी साइड भी सेम इसी तरह से हमें सिलना है। इससे जो क्या होता है हमारा जो कम या ज़्यादा होता है स्लीव, तो दोनों साइड निकलता है, एक बराबर बैठता है। और इस साइड से क्या करेंगे, हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। सीधी सिलाई लगाने से क्या होता है, बेसिक हमारा जो साइड की फिटिंग की सिलाई होती है वो गुम हो जाती है। इस तरह से आप साइड की फिटिंग की सिलाई करनी हो तो इसी तरह से आप ट्राई करिएगा। तो सिलाई करने के बाद जो हमारा मार्जिन निकले उसको इस तरह से छांट ले, नहीं तो अंदर की जो सिलाई गुम करेंगी तो दिखती है। तो इस तरह से छांट लेने के बाद हम यहाँ पलट लेंगे और प्लेट के अंदर के साथ हम अपनी गुम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी गुम सिलाई हो गई। इससे हमें ओवरलॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और फिनिशिंग अच्छी आती है। और यहाँ पे हमारा जो फिटिंग की मार्किंग है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फिटिंग कर लेंगे। तो यहाँ दोनों साइड हम इसी तरह से फिटिंग करेंगे। कुछ सेम साइज से हमने दोनों साइड इस तरह से फिटिंग कर ली है। फिटिंग करने के बाद हमें बैक पार्ट की डिज़ाइन बनाना है। तो बैक पार्ट की डिज़ाइन के लिए इस तरह से हमें 2 इंच चौड़ी पट्टी ले लेंगे और इस तरह से सेंटर में रख के सिलाई करेंगे। तो सिलाई हमें इस तरह से सेंटर पे करनी है और इसको इस तरह से करके हमें डोरी बना लेनी है। यहाँ पे हमें सिलाई लेनी है, सिलाई लगा के इस तरह से पलट लेंगे। सुई धागे की हेल्प से यहाँ पे पलट के ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने पलट लिए। पलटने के बाद इस तरह से सारे डोरी को हम इस तरह से पलट लेंगे
और पलटने के बाद इस तरह से हमें 2 इंच लंबाई रखेंगे और इसके बाद इसकी कटिंग कर देंगे। तो ढेर सारे हम डिज़ाइन को इस तरह से कट कर लेंगे। इसकी लंबाई हम 2 इंच रखे हैं क्योंकि 2 इंच सफिशिएंट है। तो हमने इस तरह से सारे डिज़ाइन को इस तरह से कट कर लिए। तो कट करने के बाद इस तरह से ले लेंगे और लेने के बाद यहाँ पे मार्क कर देंगे। तो जिस तरह से हम हुकाई लगाते हैं उसी तरह से हमें 5 इसको एक साइड रख लेना है और एक साइड से रखते हुए यहाँ पे हमें 1 इंच इसे अंदर कर देना है और 1 इंच एक्स्ट्रा रख के हमें यहाँ सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ सिलाई करके इस तरह से डबल सिलाई कर लेंगे जिससे इसमें मजबूती आ जाएगी। तो यहाँ पे हम इस तरह से दोनों साइड सेम प्रकार से स्टिचिंग कर लिए हैं और यहाँ पे रेडीमेड डोरी लेंगे और इसको इसमें डालते हुए अपना क्रिस क्रॉस डिज़ाइन बना लेंगे। तो इसी तरह से एक के बाद एक छोड़ते हुए हमें एक साइड डाल लेना है और एक जो हमने छोड़ा है उसको दूसरी साइड से फिल करेंगे। तो यहाँ पे हमें कितना मेज़रमेंट रखना है डोरी का तो इस तरह से देख लेंगे और यहाँ पे मेज़रमेंट कर लेंगे। तो डोरी की मेज़रमेंट हम इस तरह से कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे सेकेंड डोरी डालने के प्रोसेस करते हैं। तो डोरियों को इस तरह से हमें एक के बाद एक डाल के यहाँ पे अपना क्रिस क्रॉस डिज़ाइन को रेडी कर लेना है। तो बेहद आसान ही खूबसूरत ब्लाउज डिज़ाइन है। आप इसे अपने लहंगे के ब्लाउज़ में यूज़ कर सकती हैं या सिंपल ब्लाउज़ में भी इसी तरह से यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ पे मेरा साइड में डोरी नहीं जा रही थी तो यहाँ पे कैंची की हेल्प से इसे अंदर करती हैं और यहाँ पे कुछ इस तरह से फाइनल रिजल्ट आया है। तो फाइनल कुछ इस तरह से हमारा आया है। इसको फैला लेंगे और इसको पहनने के लिए भी इसी तरह से यूज करते हैं। डोरियों को ढीला कर लेते हैं, ढीला करके पहनने के बाद इसे टाइट करके यहाँ पे फिटिंग की टाइटली कस देते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरह से तैयार कर लिए। यहाँ पे लटकन बनाने के लिए ऊपर की साइड भी हम डोरी लगा देंगे और नीचे की साइड पे भी। तो ऊपर की साइड पे इस तरह से बच्ची के लिए हम 3 इंच नापेंगे, 3 उंगलियों की जितना, और यहाँ पे सिलाई करके ले लेंगे। इस तरह से 3 इंच पे मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद यहाँ पे उंगली की हेल्प से यहाँ डोरी लगा लेंगे। तो डोरी लगाने के बाद कुछ इस तरह से हमारा लुक आया है। लुकाने के बाद हम यहाँ पे लटकन लगाएंगे। तो लटकन के लिए इस तरह से क्या करेंगे, 3 डोरी बना के रेडी कर लेंगे मल्टी कलर में। यहाँ क्योंकि इसका लहंगा जो है मल्टी कलर में है तो इस तरह से हमने रेडी कर ली है। और उस ऊपर की साइड हमें बड़ा पार्ट बनाना है। बड़ा पार्ट बनाने के बाद इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद कॉर्नर का साइड जो है उसी के साइड पे हमें ये अपना तीनों जो डोरियां हैं वहीं को उसको अटैच करना है। तो इस तरह से रखते हुए तीनों डोरियों को अटैच करके पक्का कर लेंगे और इसको खोल के हम अपना देख लेंगे कि डिज़ाइन हमारा किस तरह से लग रहा है। ऊपर की साइड एक ग्रीन कलर का भी लगा देंगे जिससे इसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह से ग्रीन कलर भी हमको अटैच कर दिए। इसी तरह से नीचे की साइड भी और ऊपर की साइड भी, दोनों साइड में हमें, तो नीचे ऊपर दोनों साइड हम इसी तरह से डिज़ाइन बना लेंगे। तो डिज़ाइन बनाने के बाद कुछ इस तरह से लुक आया है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ, कितनी खूबसूरती के साथ लग गया है। तो सारा ब्लाउज हमारा रेडी हो चुका है। नीचे की साइड पे भी और ऊपर की साइड पे भी इसी तरह से सारे लटकन बना के रेडी कर लिए हैं। तो उम्मीद करते हैं हमारा ये डिज़ाइन आपको पसंद आया है। अगर डिज़ाइन अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि हमें भी मोटिवेट हो सकें कुछ नए नए टिप्स और ट्रिक लाने के लिए। तो इस तरह से हम ब्लाउज रेडी कर लिए। अब हमारा जो लहंगा है उसको साइड के बीच फिटिंग करनी है। तो एक सिलाई लगा के यहाँ पे हम फिटिंग कर लेंगे। कमर में कोई फिटिंग नहीं करनी है क्योंकि बच्ची के साइज बना है तो कमर बिल्कुल परफेक्ट है। 4 इंच लूज रहता है तो 4 इंच एक्स्ट्रा मिला है। तो फिटिंग करने के बाद इस तरह से कुछ लहंगे का साइज है। यहाँ पे हम कमर का मेजरमेंट आपको दिखा देते हैं। तो टोटल 15 है। तो कमर नाप लेंगे। तो कमर की जो हमारी चौड़ाई है वो 15 इंच है। तो यहाँ पे ज़्यादा ढीला नहीं है, फिट है। तो वो लहंगे की सिलाई हो चुकी है और हमारा ब्लाउज भी रेडी हो चुका है। तो फाइनल लुक कुछ इस प्रकार है। तो उम्मीद करते हैं हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर